हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर, जिसमें आपके तीनों चाहे आप प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिसमें आपकी 1,70,000 पदों पे शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जो है वो जारी करना है। देखिए यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग है उसका शेड्यूल भी जो है आपका जारी किया गया है, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज प्राइमरी में भी आप देखेंगे तो 3 तरीके के टीचर हैं, तो सामान्य टीचर, दूसरे उर्दू और तीसरा यहाँ पर बांग्ला। तो इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर आप जब ज्वाइनिंग लेने जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, जो कि ऑफिशियल यहाँ पर बताया गया, तो उसको लेकर भी देखेंगे। बाकी यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो आप लोगों का कंफ्यूजन है कि अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से होगा, रिजल्ट यहाँ पर कब से जारी किया जाएगा, बीएड वालों को लेकर यहाँ पर क्या हुआ, और कल का जो एसएलपी हुआ उसके बाद बोला गया है कि फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी नई याचिका के साथ जो है वो सरकार जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में शॉर्टकट तरीके से बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, ताकि यहाँ पर जो कुछ भी आपका डाउट हो या फिर जो कुछ भी कंफ्यूजन है जो आपको महत्वपूर्ण हो, उस चीज़ को जो है आप यहाँ पर जान जो है हो सके। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र का सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपका एक मतलब संभावित तिथि बताया गया है कि 15 तक जो है आपका आ सकता है शिक्षक भर्ती का परिणाम, मतलब रिजल्ट के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,70,000 पदों पे, मतलब यहाँ पर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों को लेकर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी जिनका यहाँ पर नियुक्ति के लिए जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर 15 अक्टूबर तक, मतलब 15 अक्टूबर के आसपास बोला गया है। और जहाँ तक मुझे पता है कि हो सकता है कि एक आध 2 दिन के अंदर आप लोगों का जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 15 अक्टूबर आपका एक संभावित तिथि है। और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है बीपीएससी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से पूरा यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका तैयारी कर लिया गया है। और बाकी जो आगे की फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करने के बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए, जब आप लोगों का यहाँ पर ज्वाइनिंग होगा, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर तीसरे पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका सीटेट पेपर 1 को लेकर बोला गया है। प्राइमरी के लिए आपका सीटेट लगा होगा तो सीटेट को लेकर जाना है। उसके अलावा आप यदि बीटेट लगाए होंगे तो बीटेट लेकर जाना है। और उसके अलावा यहाँ पर आप दक्षता वाले होंगे तो आपको यहाँ पर दक्षता का यहाँ पर क्या है कि आपको प्रमाण पत्र जो है वो आपका मूल का मतलब ओरिजिनल लेकर जाना है। और ओरिजिनल के साथ एक फोटोकॉपी कराकर यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित का मतलब है कि जैसे आपने बीच में देखा होगा कि गजेटेड ऑफिसर से आपका अटेस्टेड करवाया जा रहा था, तो यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है करके लेकर जाना है। तो यहाँ पर मूल भी रहेगा और उसके साथ यहाँ पर फोटोकॉपी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो सीटेट क्वालिफाई हैं, तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप मार्कशीट भी लेकर जा सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि निम्नांकित तिथि को योगदान, निम्नांकित तिथि का मतलब है कि पहले आपका निर्धारित दिया गया था लेकिन उसको काट के यहाँ पर निम्नांकित कर दिया गया है, क्योंकि आगे जो है आपका पूरा डिटेल में जो है आपका डेट जो है आपका दिया गया है। तो उसमें इसको लेकर बोला गया कि कागजात जो है आपको प्रस्तुत करना है। पहले ऑप्शन पर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आप लोगों का प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र का मूल का मतलब यह है कि नॉर्मल सी बात है, आपका मूल और फोटोकॉपी कोई थोड़े अलग थोड़े ही है, लेकिन आप एक प्रिंट जो है आपने प्रवेश पत्र का निकलवा लीजिएगा। फिर उसके बाद जो आप ये प्रिंट निकलवाएंगे उसका फोटो कॉपी कराकर सेल्फ अटेस्टेड, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि स्व अभिप्रमाणित आपको जो है वो करना है। दूसरा यहाँ पर है कि जो अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के आप शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, जो आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं फॉर्म भरते टाइम, आपने वहाँ पर अप्लाई किया हो, तो उसका यहाँ पर मूल ओरिजिनल जो है आपको लेकर जाना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फोटोकॉपी। और फिर तीसरा पॉइंट पे आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट को लेकर, जो कि हमने बता ही दिया था सब स्टार्टिंग में आपको कि सीटेट वाले को लेकर। और चौथा पर यहाँ पर आपका दिया है फोटो का मतलब यहाँ पर 3 फोटो के बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था तो एग्जाम के टाइम पे जो आपने फोटो दिया था तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया कि वो वाला फोटो आप यहाँ पर जो है वो ले लीजिएगा। बाकी आपका ही फोटो है, कोई दूसरा फोटो है तो भी यहाँ पर चल जाएगा, कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर 5वें पॉइंट पर देखेंगे तो आरक्षण के दावा को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप आरक्षण का दावा किए हैं, जैसे बिहार के मूल निवासी हो या फिर एनसीएल आपने अप्लाई किया हो, ईडब्ल्यूएस किए हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया हो, तो उसका यहाँ पर जो है आपका मूल प्रमाण पत्र, उसके साथ यहाँ पर आपको फोटोकॉपी जो है आपको लेकर जाना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपका आरक्षण का दावा करने वाला है तो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जो आप लोग दिव्यांगता वाले कैटेगरी के होंगे, तो आपको पता होगा कि आप लोग यहाँ पर दिव्यांगता के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आप लोग यहाँ पर क्या था कि जो आपका दिव्यांगता वाला आरक्षण था, रिजर्वेशन था, उसको आपको मिला है। तो इसलिए जो आपका दिव्यांगता का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट होगा या फिर दिव्यांगता का जो भी आपका सर्टिफिकेट बनता है उसको आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है, क्योंकि आपने आरक्षण का जो है वो दावा किया है कि हम यहाँ पर क्या है कि दिव्यांगता श्रेणी में हम यहाँ पर जो है
वो आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी जो बिहार के मूल निवासी होंगे, आप लोगों को यहाँ पर जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे रिजर्वेशन संबंधित, उसको आपको यहाँ पर जो है वो ले जाना है। फिर यहाँ पर जन्म तिथि में छूट को लेकर तो देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर विशेष तौर से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपको छूट मिला था, तो उससे संबंधित कुछ भी यहाँ पर जो है आपको लेकर जाना है। कुछ भी का मतलब यह है कि जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी को कुछ यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। जैसे आप दिव्यांगता कैटेगरी से हैं तो दिव्यांगता कैटेगरी में आपको कुछ रिजर्वेशन मिलता है। उसी तरीके से आप फीमेल वगैरह है तो कुछ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें यदि आपका रिजर्वेशन मिला है तो रिजर्वेशन से संबंधित आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाना है कि हाँ हम इस कैटेगरी से हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर बोला गया है। और उसके साथ यहाँ पर ओरिजिनल मूल तो आपको लेकर जाना है, उसके साथ यहाँ पर आपको फोटो कॉपी कराकर सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपको लेकर जाना है। देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपका योगदान होगा, कहाँ पर आपको योगदान देना है, योगदान स्थल का यहाँ पर चयन किया जाएगा और यहाँ पर डिटेल जो है आपका शेड्यूल जारी करके बता दिया जाएगा कि कहाँ पर जाकर आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह फिर जो भी आगे का प्रोसेस है। क्योंकि देखिए यहाँ पर योगदान को लेकर बोला जा रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि बिहार सरकार क्या करना चाहती है। क्या आपको मतलब विद्यालय में भेजने से पहले कहीं और पर आपसे जो है वो सेवा लेना चाहती है, तो थोड़ा सा इसको लेकर अभी भी डाउट है। हालांकि कुछ दिन में आपका क्लियर जो है आपका हो जाएगा। बाकी ये जो आपका लेटर है जो कि आगे यहाँ पर आपका डिटेल में शेड्यूल दिया गया है, तो देखिए बहुत सारे लोग बोले थे कि ये जो आपका लेटर है वो आपका फेक है, क्योंकि इसमें फेक का मतलब यह है कि इसमें ना ही आपका सिग्नेचर है ना ही कोई डेट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका फेक नहीं है, बल्कि ऑफिस में क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके क्लर्क होते हैं उनसे किसी और का जो है आपका जान पहचान होता है, तो उन लोग जैसे टाइप वगैरह करते हैं तो किसी के पास भेज देते हैं, फिर भेज देते हैं तो ये आपका वायरल हो जाता है। जो कि ये जो आपका लेटर था जो आपका बीपीएससी है और जो आपका शिक्षा विभाग है उनमें यहाँ पर क्या है कि गोपनीय कुछ आपका बात वगैरह हो रहा था कि हम लोग आगे का प्रोसेस कैसे रखेंगे, तो वही चीज़ ये आपका वायरल हो गया। जो कि कुछ दिन के बाद यहाँ पर इसका ऑफिशियल जो आपका सिग्नेचर हो या फिर डेट हो उसके साथ यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप पहले ही जान गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो सूचना है इसमें जो आपका डेट जो आपका ज्वाइनिंग है उसको लेकर बताया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 26/2023, जब आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 के बारे में जिक्र किया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि प्राइमरी बीपीएससी प्राइमरी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं 15/10/2023 को जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कि आप यदि आपका यदि ये सब्जेक्ट है तो इस डेट को आपको स्थान बताया जाएगा कि कहाँ से आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा, जो कि जो आपका जिला मुख्यालय होगा वहाँ से आपका जो है ज्वाइनिंग होगा। बाकी डिटेल आने के बाद आपका कंफर्म जो है हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर 16 तारीख देख सकते हैं, 16 तारीख में भी आपका जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर होगा। आप यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 17 तारीख को आएंगे तो 17, 10 और 18, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को यहाँ पर जो आपके माध्यमिक 9वीं से 10वीं के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर आप सब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं। आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उन लोगों के यहाँ पर जो है आपका ज्वाइनिंग होगा। और तीसरा पे आप यहाँ पर देखेंगे जो कि प्राइमरी टीचर को लेकर बताया गया 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक कक्षा 1 to 5, तो इसमें भी आपका 1 to 5 है और इसमें भी आपका 1 to 5। 19 तारीख को जो आपका होगा जो उर्दू और बांग्ला के टीचर है उनका होगा, और 20 तारीख को जो आपको होगा वो आपका जो सामान्य टीचर का मतलब जो आपका हिंदी वाला था जो जनरल टीचर है उनका यहाँ पर होगा। और 21 तारीख वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजर्व तिथि लिखा गया है, लेकिन जस्ट उसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य आपका लिखा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि जो 21 तारीख वाला होगा इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी और जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर जो है आपका हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से सामान्य आपका लिखा गया है। बाकी डिटेल आपका आएगा, थोड़ा सा और डिटेल आएगा तो यहाँ पर जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आई होप आप शेड्यूल जो है वो देख लिए। फिर इसके बाद खास तौर पे बात कर लें बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर कि क्या कब जो है आपका रिजल्ट आएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हर एक चीज़ जो है आपका बाकी है। तो देखिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका रिजल्ट है और रिजल्ट के बाद जो आपका ज्वाइनिंग है उसको लेकर यहाँ पर आपने ऊपर देखा था कि 19, 20 और 21 3 दिन जो है आपका बताया गया था, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर मतलब अलग अलग जो आपके विषय के टीचर है उनको लेकर, जो कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर को ही लेकर। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 19, 20, 21 से पहले, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्राइमरी टीचर का रिजल्ट है उसको यही बोला जा रहा था कि 16 तारीख मतलब 15 या फिर 16 के बीच में प्राइमरी टीचर का आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, जो कि ऑफिशियल के माध्यम से। तो हो सकता है कि यदि 15 और 16 तक भी आपका रिजल्ट जारी किया जाए, मतलब ये आपका डेट बताया गया, हो सकता है कि 13, 14 इससे पहले भी आपका रिजल्ट आ जाए। फिर उसके बाद इन लोग क्या करें कि 1-2 दिन से अंदर मतलब यहाँ पर क्या करें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लें, तो ऐसा भी आपका हो सकता है। या फिर यहाँ पर इनके माध्यम से ये भी किया जा सकता है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाए और टोटल जो आपका 80,000 सीट है तो 80,000 सीट पर सिर्फ आपका रिजल्ट जारी किया जाए और वहीं पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो और
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद वहीं पर तुरंत आप लोगों का ज्वाइनिंग भी जो है करा लिया जाए, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपका तुरंत पता चल जा रहा है। तो ऐसा भी जो है आपका हो सकता है। और बाकी यहाँ पर जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट का दिक्कत है, तो देखिए अभी जो आपका रिजल्ट आ रहा है 19, 20, 21 को, तो हो सकता है कि अभी भी आपका 1 से 2 दिन का समय देकर जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है, चाहे आप सीटेट या फिर डीएलएड या फिर बीएड, तो आप लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पास वाला डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको लेकर अभी भी आपका संशय बना हुआ है, कंफर्म आपका नहीं हुआ है। बाकी जो ऊपर आपका ऑफिशियल था जिसमें आपका बताया गया था कि 19, 20 और 21 तारीख को बीपीएससी प्राइमरी टीचर के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन लोगों का यहाँ पर जो है आपका ज्वाइनिंग होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी इतना आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहेगा, क्योंकि यदि ज्वाइनिंग के टाइम पर भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो 19, 20, 21 आपका डेट बताया गया है। यदि उससे पहले ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो इसका मतलब साफ है कि 1-2 दिन के अंदर आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका शेड्यूल है या फिर जो आपका डेट है वो यहाँ पर जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का ऑलरेडी जो आपका सेटअप है, जो भी उनका कंप्यूटर या फिर जो भी उनके अधिकारी हों ऑलरेडी उनके पास हैं। तो बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट करना है, उसमें कोई आपका मतलब वो नहीं करना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हम तैयारी करें, क्योंकि पूरा बीपीएससी तैयारी कर लिया है ऑलरेडी। आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसी तरीके से हुआ था, तो पूरा सेटअप उसी तरीके से आपका अभी भी जो है आपका रखा हुआ है। तो अपेयरिंग वालों को समझ गए, अपेयरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं आप लोग भी देखिए ओरिजिनल आपका जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है जो अपेयरिंग वाले थे, चाहे आप डीएलएड थे या फिर सीटेट थे, तो सीटेट का भी ओरिजिनल आपका डीजी लॉकर में नहीं आया है, और डीएलएड वाले जो होंगे आपका भी रिजल्ट आ गया है तो इंटरनेट वाला ही रिजल्ट होगा, ओरिजिनल तो आपका नहीं आया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है उसी को मानकर यहाँ पर क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप लोगों को ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पास हो गए हैं। 5 महीने या फिर 6 महीने के बाद जब भी आपका ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आएगा तो आप लोग यहाँ पर जो है वो सबमिट कर देंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर यही देखना है कि अपेयरिंग वाले कैंडिडेट पास हैं या फिर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट फेल है। नॉर्मल सी बात है, आप फेल होते हैं अपेयरिंग में तो आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा, जो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर क्या हुआ कि उनका बीपीएससी जो आपका टीचर का एग्जाम है उसमें आपका अच्छा खासा मार्क्स आया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर सीटेट में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो नॉर्मल सी बात है, आप सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बिना अपेयरिंग वाले के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के पहले ही यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी जो है वो कर दिया जाता है, तो दिक्कत होगा। तो इसलिए अपेयरिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं आप लोग का डॉक्यूमेंट जो है बहुत जल्दी यहाँ पर सबमिट जो है आपका किया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लें बीएड वाले को लेकर यहाँ पर क्या हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि कल जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जो आपका सुनवाई चला तो उसमें जो राज्य सरकार थे, राज्य सरकार की तरफ से जो एसएलपी दायर किया गया था उसको यहाँ पर वापस जो है आपका ले लिया जाता है, और लेने के साथ यहाँ पर बोला जाता है कि हम फिर से क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नए बदलाव के साथ जो है अपनी फिर से नई याचिका जो है वो दायर करेंगे। जो कि यहाँ पर नई याचिका दायर करेंगे ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस किया गया वो सिर्फ मतलब कोई और रीजन नहीं था। नॉर्मल सी बात है, बहुत भारी भरकम आपका एसएलपी था, 300 पन्नों का जो है वो बिहार सरकार का एसएलपी था। तो उसको वापस लेने का सिर्फ एक रीजन था, एक रीजन ये था कि जो कल सुनवाई चल रही थी जो आपकी सुनवाई, तो उस बेंच से आपकी सुनवाई जस्टिस जो आपके अनिरुद्ध बोस हैं, जिनके माध्यम से जिनकी बेंच ने 11 अगस्त 2023 को निर्णय दिया था राजस्थान के संदर्भ में कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो उनके ही बेंच में जो है आपका सुनवाई जा रहा था। क्योंकि जो कल के जो जस्टिस थे उनका यहाँ पर कहना था कि ऑलरेडी जो जस्टिस जो ये बॉस हैं इनके बेंच में क्या है कि 2021 से बीएड और डीएलएड वाला मामला चल रहा है, जो कि राजस्थान के संदर्भ में पूरा देश का जो है आपका मामला वहाँ पर था। तो इनके पास बहुत सारे एविडेंस होंगे, बहुत सारे जो बीएड पक्ष के वकील हैं, डीएलएड के पक्ष वकील हैं, इनका जो है वो बात सुना गया होगा, और दोनों लोगों के जो एविडेंस है या फिर जो भी उनका तर्क हो ये जो है आपका सुना गया है। तो जब यहाँ पर 2021 से आपका मामला चला है तो हम क्या करेंगे कि इनके ही बेंच में जो है जो आपका केस ट्रांसफर है उसको यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो करेंगे। और जैसे बिहार सरकार को पता चलता है कि ये तो जस्टिस जो बॉस हैं उनके बेंच में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि उनके तरफ से केस जो है आपका वापस जो है आपका ले लिया जाता है। तो अब यहाँ पर ये भी बोला गया कि यदि बिहार सरकार फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करती है तो इनका जो केस होगा, जो इनका एसएलपी होगा या फिर जो भी इनकी याचिका होगी वो यहाँ पर जस्टिस जो अनिरुद्ध बोस हैं उनके ही बेंच में जो है वो जाएगी। जब इनके बेंच में जाएगी तो कभी भी बिहार सरकार अपनी याचिका लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो यदि याचिका लेकर जाते हैं और इनका जो याचिका है वो आपके जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में जो है आपका चला जाता है तो नॉर्मल सी बात है खारिज ही होना है, वहाँ से कुछ भी आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके ही माध्यम से डिसीजन दिया गया कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब बीएड वाले को एलिजिबल कैसे किया जा सकता है, तो ये आपका मामला है। बाकी बीएड को लेकर एक और जो है आपका 13 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ये आपकी सुनवाई है कि जो फ्रेश बीएड वाले अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे अपनी याचिका दायर करने कि ये जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का नोटिफिकेशन है ये आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले ही आपका आ गया था। तो अब देखिए इनका यहाँ पर क्या
सुनवाई होता है, थोड़ा सा 13 तारीख को आप वेट कर लीजिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि इनका जो आपका मतलब ये जो अभ्यर्थी हैं जिनकी सुनवाई 13 तारीख को है, तो इनका खारिज होगा, खारिज होने के अलावा यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। बाकी नॉर्मल सी बात है, आपका डेट मिला है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा कि उसकी सुनवाई जो है आपकी क्या होती है। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। 1-2 दिन में देखिए बहुत ही यहाँ पर कुछ मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चीज़ें जो है आपकी क्लियर होगी। हो सकता है कि बीएड वाला मामला भी आपका क्लियर होगी। बाकी बीएड वाला मामला इतना आसान नहीं लगता है कि आपका क्लियर हो। इसलिए आसान नहीं लगता है क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन में यदि कोई उस तरीके का दिक्कत होता है और उसका बीएड का प्रभाव आपके वोट बैंकिंग पे पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार या फिर जो आपका शिक्षा विभाग है वो तो यही चाह रहे थे। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। उसके बाद भी आपको पता होगा कि जो अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से कोर्ट में जो है आपका जाया जाता है। कोई सरकार जो है आपका कोर्ट में नहीं जाती है, जो कि यहाँ पर बिहार सरकार खुद यहाँ पर लड़ गई थी कि किसी भी तरीके से करके बीएड वालों को प्राइमरी में थोड़ा सा भी शामिल करने का हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लेते हैं, या फिर उस तरीके से हम थोड़ा सा भी रूट पा जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जल्दीबाजी में शामिल कर लेंगे। फिर उसके बाद वोट आपका हो गया, चुनाव हो गया, तो उसके बाद आप बाहर होते हैं या फिर अंदर होते हैं, उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पर तत्काल में आप लोगों का रिजल्ट जारी करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है वो देना था। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में हुआ है कि उन लोग का शर्त के साथ, हालांकि छत्तीसगढ़ का मामला बिहार का मामला थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अंदर है, क्योंकि वहाँ की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आगे जो है आपकी चल गई थी। लेकिन बिहार सरकार का ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यहाँ पर एक गुड और न्यूज़ है कि यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द ही जो है आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी भी आप यहाँ पर तैयारी करिए। नॉर्मल सी बात है, अभी आप समझिए कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आप 1 to 5 में गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, तो क्या जो आपकी अगली जो शिक्षक भर्ती आ रही है 6 to 8 की, तो क्या उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सबको यहाँ पर प्रमोशन चाहिए कि आप प्राइमरी टीचर हैं तो आप उससे ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर हैं तो उससे भी आप ऊपर जाएंगे। तो उसकी भी तैयारी जो है आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय में आपका एग्जाम जो है वो आपकी अगले चरण की जो आपकी शिक्षक भर्ती होने वाली है टीआरई सेकंड, उसका यहाँ पर जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा के फाइनल रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का आपको लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होता है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके ऑथेंटिक न्यूज़ या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर जो कुछ भी लगता है कि आपके लिए सही है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपके शेयर किए जाते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थी हैं आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहेगा। कभी भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका बुलाया जा सकता है, या तो आपका फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसकी ज्वाइनिंग, तो उसमें भी आपका ज़्यादा दिन नहीं बचा है। यदि मान लीजिए रिजल्ट आने से पहले आपका मतलब रिजल्ट आने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका ज्वाइनिंग है उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है, तो भी उसमें भी जो है आपका समय नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि 5 से 10 दिन, मतलब ये जो आपका सप्ताह चला है जो कि आज आपका मंगलवार है, तो शनिवार तक बहुत चीज़ यहाँ पर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।